मतलब ये लड़की इसकी भाभी है? भाभी नहीं भी होती तो भी यही करती। एक औरत दूसरी औरत की इज्जत पर आंच नहीं आने देती। अरे वाह। तुम मर्द लोगों को लागत है औरत कमजोर होती है, हमारे साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम लोग ये भूल जाते हो कि अगर औरत तुम्हें देव की बनकर जन्म दे सकती है, यशोदा बनकर पाल सकती है, तो समय आने पर काली बनके तुम्हारा नाश भी कर सकती है। जय हो। मैं जानता हूं कि आप जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आप जीतने के लिए इस हद तक गिर जाएंगी, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? हाँ, मारना चाहते हैं मुझे? मारो मारो। अगर मेरी बहन को थोड़ी सी खरोच भी आई ना, तो मैं आपके गुंडों को, आपके चमचों को और आपको दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, पप्पा शपथ। क्यों अपने हाथ खून से रंगना चाहते हो तुम? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत अपने घर तक पहुंच जाएगी। पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इन पेपर्स पर साइन। ये कन्फेशन लेटर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जेवरों की चोरी तुमने की है। तुम नहीं जानते औरत की शक्ति को। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम तीनों मिलकर अपनी शक्ति दिखाओ। अरे हम भी तो देखें औरत में कितनी शक्ति होती है। ये सब तो फंस गए। अब इन पर साइन कर दो और जेल चले जाओ। विक्की को बेल हो जाएगी और तुम्हारी बहन सही सलामत घर पहुंच जाएगी। और अगर तुमने इन पर साइन नहीं किया तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी बहन मंजरी के साथ क्या क्या होगा। अब
choice is yours. सोच क्या रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम इतने खुदगर्ज और सेल्फिश हो कि अपने आप को बचाने के लिए अपनी बहन को दांव पर लगा दोगे। जितनी देर तुम ये साइन करने में लगा दोगे ना, उतना ही खतरा तुम्हारी बहन पर बढ़ता जाएगा। देख लो अब तुम्हें क्या करना है। साइन करो। भाभी जी, क्या छुपा रही हैं आप? कहीं हमें मारने के लिए आप बंदूक तो नहीं लाई हो? बंदूक से ज्यादा 6 मरेंगे, लेकिन इससे तुम सब के सब मरोगे। बहुत बढ़िया। मंजरी, मुंह ढको। बच के, ये तो पेपर स्प्रे है। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अभी तक सोच रहे हो कि साइन करोगे या नहीं? जेल जाने से डरते हो या अपनी बहन से प्यार नहीं करते? अरे साइन तो मैं इसमें 2 मिनट में कर दूं सासू मॉम, लेकिन मेरे सामने जो ये औरत खड़ी है ना, कंचन चोटवानी, इस पर थैले भर तक का भी विश्वास नहीं है मुझे। मैं कैसे मान लूं कि आपने मंजरी के साथ कुछ नहीं किया? सही सलामत है वो। हाँ, अभी के अभी मंजरी से बात करवाइए मेरी। सॉरी, बात तो नहीं करवा सकती, पर दिखा जरूर सकती हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया। I know, पर मैं वादा करती हूँ तुमसे, ये मेरा आखिरी बुरा काम होगा, क्योंकि इसके बाद तो तुम जेल चले जाओगे। अब एटलीस्ट 2-3 साल के लिए उतना वक्त काफी होगा मेरे लिए कि तुम्हें रिद्धि के दिल से निकाल सकूं। चलो, अब इन पेपर्स पर साइन कर दो।
हमें ये रास्ता बचे, मम्मा को फोन करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रथम, बेटा कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ मैं। तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में हूँ। मॉम, सबको सुनाने का टाइम नहीं है, बस इतना सुनिए कि धी और मंजरी बहुत बड़े खतरे में। क्या? रिद्धि और मंजरी खतरे में? प्रथम, मुझे बता क्या हुआ। वो मंजरी गोली शुरू होती है। 15 लाख 20 lakhs। कहाँ हो तुम लोग? शिवपुरा गांव में शिव मंदिर के पास एक गोदाम है, वहीं पे हैं हम। घबरा मत, मैं आ रहा हूं। ये कैसे हो गया? रिद्धि और प्रथम खतरे में? वो गुंडों के पास कैसे पहुंच गए? यही होता है, यही होता है। जब लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं ना, उसमें खुद गिर जाते हैं। ये जाल आपने मेरी बहन को फंसाने के लिए बिछाया था ना, और आज उसी जाल में आपके दोनों बच्चे फंसे हुए हैं। भाग गया डरपोक। ये रोने की आवाज किसकी आ रही है यहाँ पे? देखना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए आपको। नील, मैं भी साथ चलूंगी। कोई जरूरत नहीं। तुम लोगों को यहाँ राका ने बंद किया है? उसकी रस्सी खोलो, खोलो उसकी रस्सी।
नहीं, चलो उठो। पर हम भागकर कहाँ जाएंगे? वो हमें फिर पकड़ लेंगे और यहाँ पर बंद कर देंगे। तो क्या यही बैठी रहोगी ऐसे सहमी हुई, रोती हुई, घबराई हुई? उठो यहाँ से, चलो। भगवान पर भरोसा है हमें, वो हम सबको यहाँ से बाहर निकाल के लेके जाएंगे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है शिव जी स्वयं यहाँ आएंगे अपनी नंदी पे बैठकर, तुम्हें बोलेंगे बेटा चलो तुम्हें छुड़ाना है? तुम पागल हो क्या? भगवान खुद नहीं आते, वो किसी को भेजते हैं, किसी रूप को भेजते हैं, मौका भेजते हैं। देखो यही मौका है, मैं तुम्हारे साथ हूं, दरवाजा खुला है, चलो। मैं कब से बोलूं चलो चलो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? उठो उठो, चलो चलो, इनसे लड़ना होगा, चलो उठो 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 उठो। पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं आप, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर रिद्धि, मंजरी या प्रथम को कुछ भी हुआ ना, तो पप्पा शपथ मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। रिद्धि और प्रथम मेरे बच्चे, वो लोग वहां खतरे में हैं, तो मैं यहाँ इत्मीनान से कैसे बैठूंगी? ये नहीं हो सकता। हमारी दुश्मनी एक तरफ, हम इस वक्त जिसकी बातें कर रहे हैं वो हमारे अपने हैं, उनसे हम प्यार करते हैं। तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा, मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा। हम चाहे या ना चाहे हमें इस वक्त साथ रहना होगा। हाँ, मैंने मंजरी को किडनैप करवाया, पर उसके बाद जो हुआ उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। नील, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरी भी एक बेटी है। नील, रिद्धि और प्रथम की जान खतरे में है। प्लीज नील, मुझे साथ आने दो। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। मुझे एक बात बताओ, इतना आसान होता है हिम्मत को खो देना, हिम्मत हार जाना? इतना आसान होता है औरत को हराना? महीने के 4 दिन जब हर दर्द सह के घर के सारे काम करती हो, तो हिम्मत हार जाती हो? जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द सह के, क्या वो हिम्मत हारती है? माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, बच्चे, पति, सबका ख्याल रखती है, थक जाती है, दर्द होता है, रोना आता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती वो। तो तुम क्यों हार रही हो? अगर हम उनसे हार गए तो, और उन्होंने फिर हमें पकड़ लिया तो? ऐसा नहीं होगा। अगर उनके पास हमें हराने की ताकत है ना, तो हमारे पास भी उनसे लड़ने की और लड़कर जीतने की शक्ति है। मत भूलो तुम दुर्गा का रूप हो, मत भूलो तुम काली का रूप हो। तुम चाहो ना तो कुछ भी कर सकती हो। बस हमारे अंदर जो शक्ति है ना, उसे हमें जगाना होगा, उसे हमें सामने लाना होगा और उन दरिंदों को सबक सिखाना होगा। अगर तुम हाथ पे हाथ धरे आंसुओं के साथ ऐसे रोती रही ना यहाँ पे, नसीब को कोस के, डर के, तो वो लोग आएंगे, तुम्हें बेचकर चले जाएंगे। फिर तुम्हारी जगह एक और लड़की आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, हजारों लड़की आएंगी। लड़की आती रहेंगी, रोती रहेंगी और बिकती रहेंगी। वो लड़की कोई भी हो सकती है, तुम्हारी बहन हो सकती है, माँ तक हो सकती है, सहेली हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। अगर हम नहीं लड़े ना, तो न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। सदियों से ना यही चलता आ रहा है। हमारा मुंह बंद कर देते, दबा देते, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए। हमारे हाथ बांध देते हैं
ताकि अपना अधिकार छीन ना पाए, हमारे पैर तक बांध देते हैं ताकि हमारी गति रुक जाए। लेकिन कुछ ऐसा है जो ना कभी छीन पाएंगे वो और ना कभी बंद कर पाएगी। वो है हमारी हिम्मत। अगर हम ठान लेना कुछ भी कर सकते हैं, हमें लड़ना होगा। हर उस औरत के लिए लड़ना होगा जो सदियों से जुल्म सहती आ रही है, अन्याय सहती आ रही है। हमें अपने लिए लड़ना होगा, अपनों के लिए लड़ना होगा। ऐसा सबक सिखाओ ना इन दरिंदों को, कभी हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की। पर उनके पास तो हथियार है ना, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? बहुत हो गया तुम लोगों का मत। भाभी, रुक जाओ वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा।